हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3C। पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। A to F 6 पार्ट में ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हल करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बातें बताई थी कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। तो ये कुल 6 बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है कॉस माइनस का 1760 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, इसको सॉल्व करने की पूरी एक मेथड होती है जो हम इसी सवाल को लगाते लगाते आप सीख जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले तो देखेंगे कि चूँकि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस माइनस 1760 को हम लिख सकते हैं कॉस 1760 डिग्री। एक चीज़ तो ख़त्म हो गई, माइनस। अब हमें ज्ञात करना है कोण कॉस 1760 डिग्री का मान। अब इतने बड़े कोण का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, चूँकि ये तो 360 डिग्री से भी बड़े हो गए, कैसे करोगे सॉल्व? आ जाइए रफ में। सिंपली करना क्या है, 1760 में भाग दे देना है आपको 360 का। अब जब आप 360 का भाग दो, देखिए हम 360 का इसमें ऐसे भाग देंगे कि 1760 के आसपास की कोई संख्या आ जाए और उसमें से अगर हम 1760 घटाएं तो हमें एक छोटी वैल्यू प्राप्त हो जिसका हम कोण में मान ज्ञात कर सकें। समझ में नहीं आया हो? देखिए, अगर हम 360 से कायदे से इसमें भाग दें तो आपका भाग जाएगा 4 बार में, लेकिन जब आप घटाएंगे, जैसे देखिए करके दिखा रहा हूँ, कोई भी नोट नहीं करेगा इसको, रफ वर्क है तो कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 4 से भाग दोगे 0, 4 6 24, 4 3 12 2 14। अब इसे समझिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 4 गया तो आपका 3 आ गया। ठीक है, 320 डिग्री। रिमाइंडर, इतनी बड़ी वैल्यू का आप मान ज्ञात कर सकते हो 320 डिग्री का, तो आपको इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। हमें ऐसा मान चाहिए जो छोटा हो। तो देखो, अगर हम इसको एक और बढ़ा के भाग दें 5 बार में तो हमारा आ जाएगा 1800, और 1800 में से अगर हम 1760 घटाएं तो हमारा आएगा 40 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो 40 डिग्री जो है हमारी छोटी वैल्यू हो गई। हमें सीधी बात है, आपको रिमाइंडर में छोटी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? देखो, इसको हम लिख देंगे कॉस 5 × 360 माइनस 40। इसको आप सॉल्व करो, 1760 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप और अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम 5 को इग्नोर करें, ना देखें, तो क्या बन रहा है, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, वही प्लस का, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक दोनों प्लस के होंगे। तो बस कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हल करना है। नहीं समझ में आया, आगे देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ज्ञात करना है साइन माइनस का 780 डिग्री का मान। ठीक है, अच्छा ये रफ वर्क है, इसको नोट मत कीजिएगा। तो देखो, पहले तो यही बात है कि चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन 780 डिग्री करके। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करोगे? देखो, एक और रफ वर्क दिखा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता चलूँगा। देखिए, 360 से अगर हम 360 से इसमें 2 बार में भाग दें, 2 6 12, 2 3 6 7, 720, 8 में से 2 गया 6, छोटी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो इसमें हम कायदे से ही भाग दे रहे हैं तो हमें एक छोटी वैल्यू प्राप्त हो रही है।
तो अब देखो इसमें हमें क्या था, माइनस लिखा था 5 गुणे 360 माइनस 40, तब इसको सॉल्व करने पर ये आया था। लेकिन इस बार हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इस बार हमारा डायरेक्टली भाग सही से चला गया है, तो इस बार हम लिखेंगे साइन 2 गुणे 360 प्लस 60 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बस 2 को आप ना देखें तो साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा का मतलब हो गया ये हमारा पहले चतुर्थांश में आ गया, यानी 90 माइनस थीटा में, और 90 माइनस थीटा में सभी प्लस के होते हैं, तो यानी कि हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करनी। ये तो प्लस का हो गया, लेकिन बाहर माइनस लगाया तो बाहर माइनस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, ऐसे ही देखिए आगे लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में कॉस माइनस का 1125 डिग्री। तो पहले तो लिख देंगे कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा कॉस 1125 डिग्री। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 3 गुणे 360 प्लस 45 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आपको 360 से अगर इसमें भाग दोगे तो आपको भागफल 3 मिलेगा, शेषफल 45 मिलेगा। चाहिए तो आप भाग देकर रफ में देख सकते हैं। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब बस करना ये है कि 3 को आपको इग्नोर करना है, मतलब अगर आप मान लें कि 3 नहीं लिखा हो तो कॉस 360 प्लस थीटा यानी 90 माइनस थीटा सभी प्लस के होते हैं, कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए चौथे में हमसे कह रहा है कॉट माइनस का 15π/4, कॉट माइनस का 15π/4। ठीक है, तो देखिए कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का कॉट 15π/4। ठीक है, तो देख लो हम क्या करेंगे, हम 15π/4 को एक काम करते हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 180/π से गुणा करके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16, 8 में 6 गया तो 4 5 20। ठीक है, 15 में 45 में गुणा कर दीजिए, 15 5 75, 15 चौके 60 और 7 67। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो गया माइनस का कॉट 675 डिग्री। ठीक है, अब 675 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉट 2 गुणे 360 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब वही चीज़ है, 2 को अगर हम ना देखें तो 360 प्लस थीटा यानी पहला चतुर्थांश है, सब प्लस के होंगे, लेकिन इस माइनस का ध्यान रखेंगे। तो हमें निकालना है कॉट माइनस कॉट 45 डिग्री, तो माइनस कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। ये हमारा चौथा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला पाँचवें में हमसे कह रहे हैं कि हमें निकालना है साइन 765 डिग्री का मान। ठीक है, बस इसमें माइनस तो है नहीं, डायरेक्टली आपको करना क्या है, साइन 2 गुणे 360 प्लस 45, और साइन 360 प्लस 45 यानी हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू रखनी है, तो ये हमारी हो जाती है 1/√2। ये आपका 5वें का आंसर हो गया। अब देखिए छठवां पार्ट, छठवें में हमें निकालना है कोसेक माइनस का 1410 डिग्री। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पहले तो कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का कोसेक 1410 डिग्री। अब हम इसको लिख देंगे माइनस का कोसेक, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 360 प्लस, सॉरी इस बार माइनस, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 1410 से ज़्यादा हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा होता है,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस का कोसेक 30 डिग्री। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है हमारा 2। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। ना आइयो आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे कह रहा है यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/2 और साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है हमें इसको। हमें दिया क्या क्या है, एक तो हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/2 और हमें दिया हुआ है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2। ठीक है, सॉरी देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/2 और साइन अल्फ़ा बराबर 1/2। अब देखो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको। हमें ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर π/2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम देखिए अगर हम अल्फ़ा बराबर निकालें, जैसे इसको हम एक समीकरण निकालें, अब हम अल्फ़ा बराबर निकालें तो बीटा को उस साइड पक्षांतर कर दें तो π/2 माइनस बीटा, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब चूँकि हमें पता है साइन अल्फ़ा बराबर 1/2, तो समीकरण 2 से अल्फ़ा का मान हम इसमें रख देंगे। और जब हम समीकरण 2 से अल्फ़ा का मान रख देंगे तो अल्फ़ा का मान क्या है, साइन π/2 माइनस बीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब देखिए साइन π/2 यानी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस बीटा बराबर 1/2। हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस में 1/2 मान हमारा होता है 60 डिग्री का, यानी कि π/3 का। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए, बीटा बराबर आ जाएगा π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस 240 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री बराबर 1। ठीक है, LHS ले लेते हैं, RHS प्रूव हो जाएगा। देखो कॉस 120 डिग्री का मान याद करना है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करके। ठीक है, और कॉस 240 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 60 डिग्री करके। ठीक है, माइनस साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना है, हम इसको लिख देंगे साइन 180 माइनस 60 डिग्री करके, इनटू में साइन 240 डिग्री को हम लिख देंगे साइन 180 प्लस 60 डिग्री करके। ठीक है, अब हमें सिंपली इनको चतुर्थांशों के अनुसार मान रखने। तो देखो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 60 डिग्री, इनटू में कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 60 डिग्री, और माइनस साइन 180 माइनस थीटा इक्वल प्लस साइन थीटा होता है, तो ये हमारा साइन 60 डिग्री आ गया, लेकिन ये माइनस लगा रहा। ठीक है, इनटू साइन 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। अब देखो चिन्हों का विशेष ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ये गुणा में भी हैं और इनमें चिन्ह लगे हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहाँ माइनस लगा है और कहाँ गुणा। देखिए यहाँ पर हमारा इनका मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में इनके माइनस लगा है। ठीक है, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, होता है 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 गुणे माइनस का √3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा
3/4, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन नंबर 3 था।